सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताय नमो वेदाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहुरं नमो श्रीभद्रमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां जगद्विद्याधर्पणायते वन्दन श्री महावीर को तो अष्टकल्मषहीन है ध्यायक है लोका लोक के निज आत्म में तल्लीन है निज आत्म में तल्लीन है। श्री धर्मकंद स्थापनाचार्य महाराज कलिकाल सर्वत्र आचार्य समर्थ भरतदेव द्वारा विरचित, इसकी चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं और अभी तक हमने विभिन्न भावनाएं के अंतर्गत 16 कारण भावना पर हमारी चर्चा चल रही है और 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत हमारी दर्शन विशुद्धि नाम की पहली भावना है, उस भावना पर चल रही है। पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए 234 पेज नंबर। इसमें हमें चर्चा तो करना है देव मूर्ता की, लेकिन उसके पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। सम्यक दर्शन के बारे में आप सबको पता है क्या होता है सम्यक दर्शन, किसे कहते हैं सम्यक दर्शन, बोलो। हाँ, जीवादि सात तत्वों के सिद्धांत को क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के गुण कितने होते हैं या सम्यक दर्शन के अंग कितने होते हैं, बोलो सबका। 8 अंग होते हैं, बहुत बढ़िया। कौन कौन से बताओगे, बताओ लेना बेटा। बहुत बढ़िया। तो ये देखो सम्यक दर्शन की 8, हाँ है ना, तो 8 अंग है और 25 दोषों से रहित होता है। 8 अंग की हमारी चर्चा चली थी, देखो उसमें लिखा भी है, जो ये 6 डाला की तीसरी ढाले ना, देखो वो 11वां छंद वहाँ लिखा है, वसुमदत्तारि निवारित सटता सट अनायतन त्यागो संकादिक वसुदोष बिना संवेगादिक चित पागो अष्ट अंग दोष 25 इन संक्षेप कहिए विद जाने के दोष गुणन को कैसे। देखो संवेगादि भावना पड़ी थी ना, इसमें भी आ गई, मतलब जो प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये जो 4 भावना पड़ी हैं वे मतलब सम्यक दर्शन में निमित्त हैं, या कह सकते हैं कि बिना उनके सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समझ में? तो चर्चा हमारी क्या चल रही है कि जो सम्यक दर्शन है वो 8 अंग से या 8 गुण से सहित होता है और कितने दोषों से रहित होता है, 25 दोषों से रहित होता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि भाई अच्छी बात है तो आप हमें बताओ कि अच्छी बातें हैं, गुण हम आप हमें बताओ तो हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। लेकिन हमें दोष की चर्चा क्यों करना है, बुराई क्यों करना, बुराई की चर्चा क्यों करना है, बताओ। कोई बताएगा कि भाई आप गुण की चर्चा करो तो गुण तो हम ग्रहण करेंगे, लेकिन दोष की चर्चा क्यों कर रहे हो, बोलो। दोष क्यों बता रहे हो, बताओ आप। हाँ देखो लास्ट टाइम लिखी ना, बिन जान बैठ जा, बहुत बढ़िया। बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई, कि बिना जाने हम क्या नहीं कर सकते, ना तो गुणों को ग्रहण कर सकते हैं और ना ही दोषों को दूर कर सकते। इसलिए क्या करना होगा कि ज्ञान करना तो आवश्यक है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 8 अंगों पे। निसंकित अंग, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, निसंकित अंग का शब्दार्थ क्या होगा, या निसंकित ये शब्द सुना ना हमने, इसका मतलब क्या होगा, अकेले शब्द का मतलब
बोलो सक्षम, बैठे बैठे उत्तर दो। है शंका नहीं करना, ये तो पता चल गया संकित और आगे लग गया नहीं, तो मतलब शंका से रहित। अब लेकिन किस में शंका रहित, बोलो किस में शंका रहित? तो उसमें देखो एक उससे ही पढ़ेंगे अपन, तो ये मत पढ़ो आप, ये तो विस्तार में। तो उसमें क्या लिखा, मात्र एक लाइन क्या लिखी है, जिन बच में शंका न धर। क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो जिन बच का मतलब क्या हुआ है, भगवान की वाणी में बस, मतलब जो जिन वाणी में लिखा है उसमें शंका नहीं करना, और बाकी जिनेंद्र देव पे शंका करना, और जो आचरण कर रहे हैं उन पे शंका करना, और जो धर्म बताया है उस पे शंका करना। देखो जिन बच लिखा ना, जिन बच में सारी चीजें आ गई। कौन कौन सी चीजें आ गई? जिन मतलब क्या, जिनेंद्र भगवान, मतलब जिन्होंने मोह राग देश और इंद्रियों को जीता है, वो कौन हुआ, जिन हुआ ना। तो जिनेंद्र भगवान पे शंका नहीं करना, जिन बच में शंका ना धार, तो जिन में शंका ना धार वो क्या हुआ, जिनेंद्र भगवान में शंका नहीं रखना, वो क्या है, निसंकित अंग। ठीक है, फिर दोनों को मिला के पढ़ो, जिन बच में। तो जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई वाणी क्या कहलाती है, जिन वाणी कहलाती है। तो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेश। उनकी वाणी भी कैसी होगी, वीतरागता को बताने वाली होगी, है ना, सच्ची होगी, और कैसी होगी, हमारी कल्याणकारी होगी, हितोपदेशी होगी। तो जिनेंद्र भगवान में शंका नहीं करना, और वाणी में शंका नहीं करना। किसकी वाणी में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में। तो क्या आ गया इसमें, कि जिनेंद्र देव आ गए और जिन वाणी, दो चीज आ गई ना इसमें, कि जिनेंद्र भगवान पे शंका नहीं करना, मतलब सच्चे देव पे शंका नहीं करना, और सच्चे शास्त्र पे शंका नहीं करना। अब सच्चे गुरु कौन होते हैं, सच्चे गुरु कौन होते हैं, कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई वाणी के अनुसार जो आचरण करते हैं वो कौन होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं। और वे भी कैसे होते हैं, वीतरागी होते हैं। वे भी कैसे होते हैं, वीतराग। तो इसका मतलब देखो लिखा ना, गागर में सागर भरने वाली बात है ना, 6 डाला। तो कैसे कि देखो एक लाइन में पूरा सब कुछ बता दिया, आधा शब्द लिखा ना, आधी लाइन लिखी, एक लाइन भी नहीं लिखी, और पूरी इतनी सारा एक पेज भर दिया पूरा एक लाइन। तो जिन बच, तो जिनेंद्र भगवान में शंका नहीं करना, जिनवाणी में शंका नहीं करना, और उनके कहे गए जो मार्ग पे आचरण करने वाले ऐसे गुरुओं पे भी शंका नहीं करना। तो इस निसंकित अंग का क्या मतलब हुआ, बोलो 6 डाला पढ़ ली ना आप सबने, तो बताओ निसंकित का मतलब क्या हुआ, मतलब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। तो ये 3 तो हो गए, लेकिन ये किसके लक्षण है, कि भाई ये धर्म के लक्षण किसके हैं, धर्म के हैं ना। इन तीनों की ये आधार स्तंभ किसके हैं, धर्म के। तो चारों चीजें आ गई इसमें, किस चीज में, कि जिन सच्चे देव में, सच्चे शास्त्र में, सच्चे गुरु में, और सच्चे धर्म में क्या नहीं करना, शंका नहीं करना। उसे क्या कहते हैं, निसंकित अंग। क्या, निसंकित नहीं, निसंकित अंग। क्या कहते हैं, निसंकित। संकित और निसंकित क्या है, निसंकित। तो क्या कहते हैं उसे, निसंकित अंग किसे कहते हैं, बताओ फटाफट से। हाँ समझ में अगर वो तीनों चारों का लक्षण अगर एक लाइन में बोले तो कैसे होंगे, वीतरागता को बताने वाले। कैसे होंगे, वीतरागता को ही कल्याणकारी बताने वाले। समझ में आया। तो आधी लाइन हुई, जिन बच में शंका न धार। और फिर क्या लिखा आगे, आगे की लाइन क्या लिखी, ब्रस भव सुख वांछा भान। मतलब क्या लगा, ब्रस मतलब क्या होता है, धर्म। ब्रस मतलब क्या होता है, धर्म। आदिनाथ भगवान का दूसरा नाम क्या है, वृषभ। तो ब्रस मतलब धर्म और भा मतलब करने वाले। तो जो धर्म को करने वाले, प्रवर्तन करने वाले थे, इसलिए उनको क्या कहते हैं, वृषभ देव कहते हैं ना। ऋषभनाथ भी कहते हैं, वृषभ देव भी कहते हैं, और आदिनाथ भी कहते हैं। तो धर्म तो करना, लेकिन धर्म कैसे करना, कि भव सुख वांछा भाने। मतलब कि धर्म तो करना, लेकिन हमें भगवान हम पेपर में पास हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, हम क्रिकेट के मैच में जीत जाए, हमारी टीम जीत जाए। समझ में आए ना।
तो ऐसी भावना से क्या नहीं करना कि जिन धर्म को ग्रहण नहीं करना या जिन धर्म की क्रिया नहीं करना। कैसी वांछा से कि जिससे पंच इंद्रियों के भोग पुष्ट हो रहे। समझ में आई बात? मतलब संसार के किसी भी सुख की इच्छा करके धर्म नहीं करना कि हमने आज मंदिर आए तो क्या हो जाना चाहिए, अब हमारा ये काम हो जाना चाहिए, तो ऐसी भावना नहीं है। दो चीजें आपको समझ में आई। पहला अंग कौन सा था? निसंकित। तो निसंकित में क्या था? धर्म में शंका नहीं करना। और दूसरा क्या है? रस भव सुख वांछा भाने, मतलब जिन धर्म से क्या नहीं करना कि संसारिक सुख की कामना नहीं करना। अब इसमें सब कुछ आ जाएगा। संसार मतलब क्या? हम अंदर से शुरू। सबसे पहले तो शरीर। शरीर मतलब क्या? संसार। शरीर में क्या क्या होता है बताओ जरा, क्या क्या होता है शरीर में? सबसे अंदर से शुरू करेंगे ना। सबसे पहले तो मन, वचन, काय, ये सब पुद्गल की रचना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? इंद्रियां होती कि नहीं होती? तो सारा संसार किस में है? शरीर में ही सारा संसार है। मन वचन काय से क्या होता है? कर्म का बंध होता है, कर्म का फिर उदय आता है, फिर उसके अनुसार हमें फल मिलता है उसका। तो क्या नहीं करना, मतलब शरीर और संसार को बढ़ाने वाली कोई भी चीज या कोई भी वस्तु की इच्छा नहीं करना। वो कौन सा अंग है? निकांक्षित अंग। कौन सा अंग है? निकांक्ष। कांक्षा मतलब क्या होता है? मांगना। कांक्षा मतलब क्या होता है? मांगना, इच्छा, चाह, कामना। कांक्षा का मतलब ये हो, और नी आगे लगा, इसका मतलब कुछ भी मांग नहीं कर। तो कितने अंग हुए? दो अंग। कौन कौन से? निसंकित और तीसरा क्या है लाइन? मुनि तन मलिन न देख गिनावे। इसका मतलब कि मुनिराजों का शरीर, मतलब जो धर्म के धारी है ना, कौन? कि मुनिराज, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, तो ये जो धर्म के आधार स्तंभ में है ना, तो क्या नहीं करना? मुनि तन मलिन न देख गिनावे। कि मुनिराज का शरीर या किसी भी जीव का शरीर जो गंदा हो, कोढ़ हो, बीमारी हो गई हो, किसी को कोई चोट लग गई हो, तो क्या हो रहा है? हम देखते ना, जानवर वगैरह का एक्सीडेंट हो जाता है या हमें भी चोट लग जाती है तो बहुत सारा खून निकलने लगता है, मांस भी दिखने लगता है। समझ में आए ना? तो ऐसी मलिन वस्तुओं को देख के क्या नहीं करना? घृणा नहीं करना। कि भाई क्यों क्यों घृणा नहीं करना? क्योंकि उसने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे, इसलिए क्या हुआ? उसको उदय में आया। और ठीक है ना? और अगर हमने ऐसे किए होंगे कर्म तो हमारे भी उदय में आएंगे। इसलिए क्या करना कि ऐसे मलिन दुर्गंध शरीर आदि को देख के क्या नहीं करना? कि घृणा उत्पन्न नहीं करना। समझ में? किसी भी जीव को, यहाँ मुनिराज की बात है, चूंकि धर्म की बात है इसलिए मुनिराज को प्रमुखता दी, लेकिन हमें तो क्या करना? जीव मात्र पे करुणा करना। कि कोई भी जीव देखे, परेशानी में देखे तो क्या नहीं करना? कि घिन नहीं आना। कि भाई कैसा है? गंदा है, घाव सड़ रहा है, खून भी बह रही है, तो ऐसे नहीं करना। समझ में आया? तो मुनि तन मलिन न देखे ना। इसलिए जो भी संसार में जितनी भी मलिन वस्तुएं देखे तो उन वस्तुओं को देख के क्या नहीं करना? कि घृणा उत्पन्न नहीं करना। ये कौन सा अंग हुआ? निर्विचिकित्सा। मतलब देखो, घृणा करना, गिला नहीं करना, उसका नाम क्या है? विचिकित्सा। उसका नाम क्या है? विचिकित्सा। और विचिकित्सा से रहित होना, उसका नाम क्या है? निर्विचिकित्सा। तीन अंग हो गए। कौन कौन से? निर्विचिकित्सा। ठीक है, तीन अंग हो गए। अब चौथा अंग कौन सा है? उसके आधार से पढ़ेंगे। तत्व कुतत्व पिछाने। इसका मतलब क्या है? बोलो। तत्व कुतत्व पिछाने मतलब, तत्व मतलब क्या है? तत्व बताओ सबसे पहले तो। तत्व मतलब क्या है? तत्व की परिभाषा क्या है? हाँ, जो वस्तु जैसी है उसका वही स्वभाव क्या है? तत्व है। अब कुतत्व क्या हुआ? कुतत्व क्या है? कि भाई जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना बता के अन्यथा बताना, वो क्या हो गया? कुतत्व हो गया। तो क्या करना? उनका अंतर जानना। क्या जानना? उनका अंतर जानना। भाई जैसे हमें बाजार में जाना है, आम लेने जाना है हमें, ठीक है ना? हम आम लेने के लिए गए और हमें क्या पता चला कि आम पीला पीला होता है। कोई व्यक्ति हो जिसने पहली बार देखा हो तो क्या सुना कि आम कैसा होता है? पीला पीला।
अब वो मार्केट में गया तो आम भी रखे थे, मौसम्बी भी रखी थी, संतरा भी रखा था, सब कुछ रखा था, पपीता भी रखा था, नींबू भी रखे थे। तो वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो भाई पीला पीला सुना था ना, तो पीला आम तो होता है, लेकिन और कैसा होता है कि भाई थोड़ा बड़ा होगा, कड़क भी होगा, रसीला होगा, मीठा, बाकी सब में ऐसे जो दल वगैरह है वो सब फिर क्या करते हैं, बताते। तो क्यों कि भाई जो सही चीज है वो हम लेके आए और जो गलत चीज है उसको क्या करें, छोड़ दें। तो वैसे तत्व को तो जानना, जो अच्छी बातें हैं या जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसको तो जानना, लेकिन जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसको भी जानना। क्यों जानना कि हम आपको बोल दें कि क्या करो कि अभी जाके बारिश में नहा लो, तो उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे, कभी बीमार नहीं होगे, हैं? तो ये बात सही है कि नहीं है? बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो बाहर लोग नहा रहे हैं या जिनने पहले नहाया है वो कभी बीमार ही नहीं होते। समझ में आए ना? इसका मतलब ये क्या हो गया, कुतत्व हो गया। क्या हो गया? समझ में आया ना? अग्नि का काम क्या है, जलाना है। लेकिन मैं बोलूँ कभी पानी गिरना ना, बारिश का मौसम हो गया तो अग्नि कैसी हो गई है, ठंडी हो गई है थोड़ी, तो क्या करोगे, हाथ में लेके देखोगे क्या? नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हमें पता है कि अग्नि शीतल नहीं होती, चाहे कितनी भी ठंडी पड़े। बताओ, जहाँ कश्मीर वगैरह में बर्फ गिरती ना, तो वहाँ अग्नि कैसी होती होगी, गर्म। क्यों? थोड़ी ठंडी नहीं होती होगी, क्यों? बर्फ से प्रभाव नहीं पड़ता उसमें। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसका स्वभाव ही गर्म बना है। समझ में आए ना? तो ऐसी तत्व को और कुतत्व को, जो यथार्थ बात है, यथार्थ वस्तु का स्वरूप है, उसको भी जानना, और जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप नहीं है उसको भी जानना, मतलब अंतर रखना। तो ये कौन सा हुआ कि मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि मतलब क्या होता है कि भाई जो चीज जैसी बता दो हम उसको मान ले। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, मूर्ख व्यक्ति, वो क्या करता है, किसी की भी बात मान लेता है। उसको बोलो ये करो तो वो ये करने लगेगा, उसको बोलो वो करो तो ये कर। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, बोलो, समझदार व्यक्ति है वो क्या करेगा, बुद्धि लगाएगा, विचार करेगा कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझ में आया ना? अभी कोई बोले कि नहीं भाई तुम तो ऐसे ही चले जाओ, पानी तो क्या हो रहा है, स्लो स्लो गिर रहा है, धीरे धीरे पानी गिर रहा है, तुम आराम से घर पहुंच जाओगे। तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, चला जाएगा कि भैया आपने कहा ना स्लो स्लो गिर रहा है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो गीला हो। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो क्या करेगा, सोचेगा कि देखो आप कह रहे हो स्लो स्लो पानी गिर रहा है, लेकिन आवाज़ तो कितनी तेज आ रही है, इसका मतलब पानी तो स्लो। और वो क्या करेगा, खिड़की खोल के देखेगा कि रोड में से पानी बह रहा है, इसका मतलब पानी तेज है। समझ में आए ना? तो जो मूढ़ दृष्टि होता है वो क्या करता है, तत्व और कुतत्व की पहचान नहीं करता। इसलिए सम्यक दर्शन का अंग कौन सा है, अमूढ़ दृष्टि। क्या है अंग चौथा, अमूढ़ दृष्टि। इसका मतलब तत्व की जानकारी भी करना और कुतत्व की जानकारी भी करना। समझ में आई बात? चार अंग हो गए, कौन कौन से? हाँ, इसका मतलब क्या समझना कि अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। भगवान के दर्शन करने आओगे, भगवान से बोलोगे पास कर दो, तो वो भगवान पास करने वाले नहीं है। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया, अमूढ़ दृष्टि नाम का। अब क्या है आगे कि निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। क्या निज गुण मतलब क्या है, बताओ, शब्द का अर्थ बताओ आप। निज गुण का मतलब अपने अच्छाई या अपनी प्रशंसा, और पर अवगुण इसका मतलब क्या है, दूसरों के अवगुण। अवगुण मतलब दोष, बुराई। समझ में आया ना? तो अपनी प्रशंसा नहीं करना और दूसरों की निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना, दोष नहीं दिखाना। तो इसका मतलब क्या, ये कौन सा अंग है, ये कौन सा अंग है, ये कौन सा है, उपगुहन अंग। क्या है, उपगुहन मतलब होता है ढकना। उपगुहन मतलब क्या होता है, ढकना। तो अपनी प्रशंसा नहीं करना, बड़ाई नहीं करना कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरे तो क्लास में नंबर आए अच्छे, हाईएस्ट, मैं होशियार हूँ, ये गधा है, इसके नंबर 0 है। तो ऐसे क्या नहीं करना कि अपनी बड़ाई नहीं करना और दूसरों की निंदा नहीं करना। इसका मतलब क्या करना कि समझाना। तो उसको क्या करना, ये नहीं समझना कि कोई गलत काम कर रहा हो, है ना,
और फिर आप उसको नहीं समझा तो ये तो क्या होगा, ये फिर गलत बात होगी। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो क्या करना, उसको जाके तो समझाना, लेकिन दूसरों को नहीं बताना। अब इससे ये नहीं समझ लेना कि कोई गलती कर रहा हो तो आके भैया को नहीं बताना कि आप ही तो कह रहे थे कि दूसरे की बुराई दूसरे आपको नहीं बताना। तो वो तो बताना, क्यों बताना कि जब आप खुद नहीं समझा पा रहे हो तो क्या करना, फिर हमारे पास आना। ये नहीं सोचना कि भैया आपने प्रवचन में कहा था ना दूसरे की बुराई नहीं बताना, इसलिए वो गलती कर रहा था, उसने बाल्टी तोड़ी थी या गिलास तोड़ा था, ट्यूबलाइट तोड़ी थी, तो मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपने मना किया। तो इधर क्या लगाना, इधर क्या लेना कि ऐसी चीज जिससे क्या हो जाए, दूसरे को क्या हो जाए, दुख पहुंचे, दूसरे को कष्ट पहुंचे, दूसरे की बदनामी हो जाए, तो वो चीजें नहीं बताना। लेकिन अगर दूसरे का क्या हो रहा हो, हित हो रहा हो, कल्याण हो रहा हो, अच्छी चीजें सीख रहा हो, तो क्या करना, तो वहीं बताना जहां क्या हो जाए कि उस चीज का सुधार हो। समझ में आए ना। तो उसको ये नहीं सोचना कि आपने मना किया था तो हम बताने नहीं आए। ठीक है, तो क्या करना कि अपनी प्रशंसा नहीं करना और दूसरों की निंदा नहीं करना। ये कौन सा गुण है, उपगूहन नाम का गुण है। और अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, दोष देना, वो क्या हुआ, अनुपगूहन हुआ। तो वो सम्यक दर्शन का अंग नहीं कर। 5 अंग हो गए, कौन कौन से, निसंगित अंग, हाँ, उपगूहन, 5 अंग समझ में आए सबको। देखो आगे लाइन क्या लिखा, बा निज धर्म बढ़ावे, क्या कहा है, ये पूरी लाइन हो गई। निज गुण अरूपर अवगुण धा के बा निज धर्म बढ़ावे, कि भाई क्या नहीं करना कि अपनी प्रशंसा नहीं करना, दूसरों की निंदा नहीं, और क्या करना, बा निज धर्म बढ़ावे, कि अपने धर्म को और क्या करना, या अपने आचरण को और क्या करना, विशुद्ध करते रहना। समझ में आया ना। कि मतलब ये नहीं करना कि बस दूसरों की गलती देखने में लगे रहे कि भाई हाँ हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे की गलती देख रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं रहे, तो अकेले गलती देखना वो भी उपगूहन अंग नहीं कहला। क्या करना उसके साथ, बा निज धर्म बढ़ावे। तो उपगूहन कब होगा, जब तुम अपने धर्म की भी वृद्धि करो। धर्म की वृद्धि मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्धता करो, तब क्या होगा कि तब वो तुम्हारा धर्म है वो क्या होगा, स्वयं में ही बढ़ जाएगा। ठीक है। 5, अब क्या चीज हुई इसमें, प्रभाव नहीं, वो गलत हो गया, जो लाइन है वो एक एक लाइन ही है, इसमें प्रभावना अंग आ जाएगा, है ना। जो लाइन है ना, बानिज धर्म बढ़ावे, इसका मतलब क्या होगा, प्रभावना अंग से होगा। क्या होगा, प्रभावना। हमने 5 अंग पढ़े, कौन कौन से, बानिज धर्म बढ़ावे, नहीं ऊपर वाली लाइन जो 6 है ना, इसमें आते हैं वात्सल्य प्रभावना। हाँ, नीचे वाली लाइन में 2 अंग आते हैं। हाँ ठीक, हाँ बराबर, उपगूहन स्थितिकरण नीचे आते। हाँ, एक लाइन पूरी उसके लिए थी, किसके लिए, उपगूहन अंग के लिए। फिर देखो आगे क्या लिखा है इसमें, कामादिक कर व्रस्ते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। मतलब क्या हुआ कि काम आदि से, क्रोध मान माया लोभ आदि से, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पाप है, कषाय है। और एक शब्द में बोले तो क्या है, अधर्म है। क्या है ये सब, अधर्म। धर्म क्या है, जो स्वभाव है वो क्या है, धर्म है। जानना देखना क्या है, स्वभाव है, तो वो क्या हुआ, धर्म। और जो स्वभाव नहीं है, विभाव है, इसका मतलब क्या हुआ, अधर्म हुआ ना। तो जितनी भी कषाय हैं, जितने भी पाप हैं, जितनी भी बुरी भावना है, बुरे काम है, वो सब क्या है, अधर्म है। तो कषाय से या क्रोध आदि से, भ्रष्ट मतलब क्या होता है, भ्रष्ट मतलब था ना, बता, भ्रष्ट मतलब क्या होता है, जब आप लोग तुरंत बोलो, सुनो और तुरंत बोलो, वीर धवल। भ्रष्ट मतलब क्या होता है, धर्म। तो भ्रष्टे चिगते, इसका मतलब कषाय से और पाप से हम क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, धर्म से हट जाते हैं। कषाय करने से और पाप करने से क्या होता है, हम धर्म से क्या हो जाते हैं, हट। तो क्या करना, क्या करना कि वापस धर्म में लाना, किसको, किसको लाना, निज को और पर को, किसको लाना,
निज को और पर को, मतलब अपने आप को भी धर्म में लगाना और दूसरों को भी क्या करना, धर्म में लगाना। उससे क्या होगा कि भाई वो कहलाएगा स्थितिकरण नाम का अंग। क्या होगा, स्थितिकरण नाम का अंग। समझ में आया ना भाई? जैसे गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा, ठीक है ना, ड्राइवर चला रहा हो, आप क्या कर रहे हो, बाजू में बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, रास्ता क्या करना चाहिए, देख के चलाना चाहिए ना। तो क्या होता है, कई बार बातें करते करते क्या होती है, गाड़ी ऐसी हो जाती नहीं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि खुद भी ध्यान रखते हैं और उससे भी क्या कहते हैं, भैया आप आगे देख के चलाओ, बातचीत नहीं करो, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। वैसे ही जब कोई कषाय आदि करता है, हिंसा आदि पाप करता है, तो उसको भी क्या कहना कि बताना भैया कि देखो कषाय आदि करोगे, पाप भाव करोगे तो उससे क्या होगा, अधर्म होगा और उसका फल कैसा होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा भी। कैसा एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर क्या करते रहोगे, चारों गति में घूमते रहोगे, दुखी दुख मिलते रहेंगे। तो क्या करो, देख के चलो, मतलब कसाय को छोड़ो और पाप को भी छोड़ो। तो कौन कि मैं भी छोड़ रहा हूं और तुम भी छोड़ो। तो ऐसे क्या करना, धर्म में स्थित करना। वो क्या है, स्थितिकरण नाम का अंग। कितने अंग हो गए, 6। कौन कौन से, हाँ, तो 6 अंग हो गए। अब देखो आगे क्या लिखा है कि धर्मी सो गो बच्च प्रीति सम कर जिन धर्म दीपाव के। इसी में पहली आधी लाइन क्या है, धर्मी सो गो बच्च। अब ये धर्मी क्या कहलाता है बताओ, धर्मी क्या कहलाता है, धर्मी मतलब कौन है, साधर्मी मतलब कौन, शब्द का अर्थ बताओ, साधर्मी मतलब बोलो, साधर्मी मतलब कौन, इसकी परिभाषा बताओ। जो समान धर्म को धारण करे। क्या कहा, जो समान धर्म, धर्म मतलब एक जैसे स्वभाव को धारण करे। समझ में आया ना, धर्मी की बात कही ना, तो अकेला धर्म नहीं कि हम भी जैन हो गए, आप भी जैन में उत्पन्न हो गए तो जैन हो गए। धर्मी मतलब एक जैसे स्वभाव को धारण करने वाला, एक जैसे गुण को धारण करने वाला। समझ में आया ना। तो क्या करना है इसमें कि भाई जो सारे जीव हैं वे कैसे हैं, समान धर्म को धारण करने वाले। कौन कौन से धर्म समान हैं बताओ, मेरे आप में सब में कौन कौन से धर्म समान हैं, बोले आप ये बताओ कौन सा असमान है। क्या कहा, क्योंकि जितने गुण मेरे अंदर हैं वही गुण आपके अंदर है, और वही सारे गुण अरिहंत परमेष्टि में, सिद्ध परमेष्टि, 5 परमेष्टि में। इसका मतलब वही त्रियंच में भी है, वही नारकी में भी है, वही देवपति में, सारे जीव जितने भी जीव है ना, उनमें क्या है कि एक जैसे ही अनंत गुण है। तो क्या करना, धर्मी सो गौबच्छ प्रीति सम। कि भाई जो गाय होती है, गाय हो वो क्या करती है, अपने बछड़े को दूध पिलाती है, वात्सल्य करती है। क्यों करती है, क्यों करती है बोलो, क्योंकि प्रेम है ना, कोई अपेक्षा नहीं है कि ये बड़ा हो जाएगा फिर मैं बैठी रहूंगी चारा लेके आ गए, ऐसी सोचती है क्या गाय भैंस, कुछ नहीं करती। क्या करती है, भाई पुत्र है तो क्या करती है, उसका वात्सल्य देती है, लालन पालन करती है। क्यों करती है, निर्वांछक होकर, कोई भी आशा नहीं है। तो वैसे ही जब भी कोई साधर्मी दिखे, जब भी कोई आपका दोस्त दिखे, वो क्या कर रहा हो, परेशान हो, तकलीफ में हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो क्या करना है, धर्मी सो बच्चे प्रीति, क्या करना, वात्सल्य रखना, उसमें प्रीति रखना, उसको समझाना, उसकी मदद करना, सहायता करना, जैसे बने तैसे क्या करना, उसके दुख दूर करने का उपाय करना। अगर आप कर पा रहे हो तो आप करना, आप नहीं कर पा रहे हो तो किसी दूसरे से कहना कि भैया वो तकलीफ में है, उसको बुखार चढ़ा है, उसकी तबीयत खराब है। आप लोगों को मिलते कि नहीं मिलते वात्सल्य, ये सब पुरस्कार मिलते कि नहीं, क्यों मिलते हैं, कि इसी चीज के लिए कि अगर किसी भी साधर्मी को तकलीफ में देखे तो क्या करना, कि उसकी प्रीति करना, वात्सल्य करना, उसकी सहायता करना। तो साधर्मी के प्रति वात्सल्य बना रहना, वो कौन सी अंग है, वात्सल्य नाम का अंग है। प्रेम रहना, प्रीति रहना साधर्मियों में, वो कौन सा अंग है, वात्सल्य नाम का अंग है। समझ, और कैसा होना चाहिए प्रेम,
कि ये बदले में मुझे कुछ करेगा, ऐसी भावना नहीं होना कि मैंने तो देखो तुम्हारे उस दिन ऐसी मदद करी थी, अब तो मेरी मदद नहीं कर रहे, तो ऐसे सोच के मदद नहीं करना। क्या सोचना कि भाई ये तकलीफ में है और मुझे इसकी तकलीफ दूर करना मेरा कर्तव्य है। समझ में आया ना, मेरा फर्ज है भाई, मेरा इतना करना बनता है। क्यों? क्योंकि ये साधर्मी है। समझ में आई बात? तो क्या कहा है इसमें? इसमें मतलब हम ये समझ सकते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना। वो घटाऊंगा नहीं, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि देखो, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैथ में कोई आपको एक लेसन समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब लेसन समझा रहे हैं, अब लर्न करने के लिए दिया मैडम ने, क्या करेंगे कि दूसरे दिन आपका टेस्ट लेंगे। तब टेस्ट लेंगे तो अब जब 2 लोगों पे बन जाएगा, 4 लोगों पे नहीं बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि उनको फिर से रिवीजन करवाना पड़ेगा। फिर से रिवीजन करवाना पड़ेगा तो क्या होगा, आपका भी समय जाएगा और उनका भी समय जाएगा, आप एक दिन और पीछे हो जाओगे। लेकिन जैसे किसी से नहीं बन रहा है, आपने क्या किया, उससे पूछा, उसको 4 बार समझाया, तो क्या हो गया, समझ में आ गया। देखो आपका भी क्या हो गया, वो चीज़ पक्की हो गई और दूसरे को भी क्या हो गया, समझ में आ गया। तो क्या हो गया, फिर आपका दूसरे दिन क्या हो जाएगा, आपका समय बच जाएगा। तो सबका साथ सबका विकास, हो सकता है यहीं से वो बात के ले लिया हो वात्सल्य भावना से। तो क्या करना कि सभी जीवों के प्रति, सभी साधर्मियों के प्रति क्या करना, वात्सल्य भाव रखना, प्रीति भाव रखना। वो कौन सा अंग है, वात्सल्य नाम का अंग है। कहानी सब लोगों ने पढ़ रखी है सारी, 8 अंग की अलग अलग। अब देखो 7 अंग हो गए, आखिरी अंग कौन सा है, 8वां अंग कौन सा है धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावो। और क्या करना कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, जैन धर्म को पूरे जगत में फैलाना। तो कैसे फैलेगा बताओ, जैन धर्म का आपको प्रचार करना है तो कैसे फैलेगा बताओ, आप क्या करोगे, बोलो। जैन धर्म का प्रचार आपको करना है तो आप क्या करोगे बताओ, बोलो सक्षम, क्या करोगे, है प्रवचन करोगे, और क्या, तुम क्या करोगे प्रासु? जैन धर्म का प्रचार करना हो तो क्या करोगे आप बताओ? गाँव जाके प्रचार करोगे, बैनर छपाओगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रचार का साधन बता भाई, आप क्या करेंगे, खुद समझेंगे और दूसरों को समझेंगे, बहुत अच्छी चीज है। तुम क्या करोगे बताओ, क्या? हाँ, और बाकी दूसरों को नहीं बताओगे? हाँ, दूसरों को बताए। देखो बात वहीं तक हो गई, क्या करेंगे, हम खुद वैसा करेंगे ना तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, अपने आप सीख जाएंगे। आप पानी छानना क्यों सीखे? क्योंकि हमने मम्मी पापा को देखा ना, घर में दादा दादी को देखा ना, क्या देखा कि भाई पानी छान कर पीते, तो हम भी क्या हो गए कि वो पानी छानना सीख गए। समझ में? क्योंकि वो खुद करते हैं, और तो हमने क्या हो गया, हम अपने आप सीख गए। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे ना, कोई भी चीज़ करोगे, तो सब लोग क्या बोलेंगे, भैया ये लड़का तो जैन धर्म वाला है। तो जब भी आप धर्ममय आचरण करोगे तो इससे क्या होगा, जैन धर्म का प्रकाश अपने आप फैल जाएगा, जैन धर्म की प्रभावना अपने आप फैल जाएगी। समझ में? आप अभी घर जाओगे ना तो बाजार का नहीं खाओगे, है, रात्रि भोजन नहीं करोगे, मम्मी पापा की विनय करोगे, रोज मंदिर जाओगे, सब कुछ करोगे, तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, बाकी लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये तो नागपुर से पढ़ के आया है। तो आपने तो क्या किया, कुछ अलग से किया क्या? कुछ नहीं किया ना, आपने तो मात्र क्या किया, अपने अंदर धारण किया। तो उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया कि बाकी सब जगह तो अपने आप फैल गया। आज महावीर भगवान का केवल कल्याणक है ना, तो उन्होंने क्या किया था, महावीर भगवान ने, बोलो, महावीर भगवान ने क्या किया था धर्म को फैलाने के लिए? कितनी जगह व्हाट्सएप किया था, बोलो, कि आज सुबह हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, स्थान राजग्रही पर्वत, है ना, और सबको प्रवचन सुनने के लिए जरूर आज कितनी जगह भेजा होगा, है, जूम मीटिंग कर, क्या किया होगा बताओ, कितने बैनर बनवाए होंगे जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए? क्या किया था, बोलो? केवल ज्ञान आज ही के दिन हुआ ना उनको, तो क्या किया होगा,
तो भैया कुछ नहीं किया, मात्र जो धर्म था, जो ध्यान था, वो क्या किया, अपने में धारण कर लिया। तो जब अपने में धारण कर लिया ना, तो फिर तीनों लोक में वो बात फैल गई। क्या बात फैल गई कि जय हो, अभी तक तो मुनिराज महावीर थे, अब कौन हो गए हैं, अरिहंत परमेष्ठी महावीर हो गए हैं, तीर्थंकर वर्धमान हो गए हैं। समझ में आया ना कैसे, क्या किया था उन्होंने, किस किस के घर में जाके समझाया होगा, कुछ नहीं किया, मात्र केवल ज्ञान करके बैठ गए ना। तो अब जिसको समझना था वो क्या कर रहा था, तो वो समूह शरण में आ रहा था। क्यों, क्योंकि भाई क्या किया ना, खुद में धारण कर लिया ना, तो धर्म को प्रचार करना हो, धर्म की प्रभावना करना हो, सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो धर्म को धारण करना। धर्म को खुद में धारण करना, तो उससे क्या होगा, उसकी प्रभावना तो स्वयं में भी हो जाए। और वो हम कैसे कर सकते हैं, हर चीज से, आपके बोलने से धर्म की प्रभावना होगी, आपके खाने पीने से धर्म की प्रभावना होगी, आपके घूमने से धर्म की प्रभावना होगी, सारी चीज से क्या होगा, आपकी धर्म की प्रभावना होगी। तो कोई भी काम करना तो क्या करना कि बहुत सोच समझ के करना। क्यों कि मैं जैसा करूँगा उससे क्या होगा, है धर्म की प्रभावना होगी या अप्रभावना होगी। अब क्या होगा कि ये निर्भर आप पे करता है कि आपको धर्म की प्रभावना करना है कि अप्रभाव। तो 8 अंग कौन कौन से, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग। निसंकेत मतलब एक एक स्वर्ट में बताओ। निसंकेत मतलब सच्चे देव सास गुरु और धर्म पे शंका नहीं करना। मतलब ये ऐसे होते, अब नमोकार मंत्र पढ़ना तो क्यों पढ़ना भाई, पढ़ना, मंदिर आना तो क्यों आना, हालांकि उसके पीछे सब कारण है ना, लेकिन शंका नहीं करना कि भगवान यही क्यों है, वीतरागी सर्वज्ञ ही क्यों होते हैं। समझ में आया ना। तो ऐसा क्या नहीं करना कि प्रश्न बार बार नहीं उठाना, बार बार शंका नहीं करना। समझ में आया। दूसरा क्या अंग है, निकांक्षित मतलब कोई भी संसार के सुख की कामना नहीं करना। किससे, धर्म आदि की क्रिया से, या धर्म को धारण करके संसार की क्रियाओं की इच्छा नहीं, वो क्या है, निकांक्षित। तीसरा क्या है, निर्विचिकित्सा मतलब हाँ, किसी भी मलिन वस्तु को देखकर, गंदी वस्तु को देखकर क्या नहीं करना, गिलानी नहीं करना, घृणा नहीं करना, वो निर्विचिक। चौथा में कौन सा है, अमूढ़ दृष्टि का मतलब तत्व को तत्व पहचानो, मतलब जो सही चीज है उसकी जानकारी और जो सही चीज नहीं है उसकी भी जानकारी रखना, वो क्या है, अमूढ़ दृष्टि। पांचवा कौन सा है, उद्गुहन मतलब ढकना। उद्गुहन मतलब क्या ढकना, अपने प्रशंसा नहीं करना और दूसरों के दुर्गुणों को या निंदा नहीं करना या दूसरों के दोष नहीं बताना, वो है उपगुहन। छठवा कौन सा है, स्थितिकरण मतलब अगर धर्म से हट रहे हो तो क्या करना, वापस धर्म मार्ग में लगाना, वो क्या है, स्थितिकरण। और कौन सा है, वात्सल्य मतलब साधर्मी के प्रति प्रेम रखना, प्रीति रखना, क्या करना, उसका सहयोग करना। समझ में आया ना, उसकी मदद करना। कैसी मदद करना कि जैसे बने तैसे उसका दुख दूर हो जाए। समझ में ये क्या हुआ, वात्सल्य। और कौन सा है, प्रभावना मतलब जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, कि भाई जैसे बने तैसे क्या करना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना। समझ में आया। तो ये क्या हो गए, 8 अंग हो गए, किसके, सम्यक दर्शन के। तो देखो ये हमारी चर्चा चली थी। अब जो हमें पढ़ना है वो लोक मूढ़ता। यहाँ देखो आप पेज नंबर 24 पे, ये भी हमने सबने पढ़ लिया था। इसको मैं आपको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या लिखा है इसमें। देखो, लोक मूढ़ता का स्वरूप इस प्रकार का है, मृतक के हाड़ नखादि गंगा में पहुंचाने से मृतक की मुक्ति हुई मानना, गंगा जल को उत्तम मानना, गंगा स्नान में, नदी स्नान में
समुद्र की लहर से स्नान में धर्म मानना, मृतक पति के साथ जीवित स्त्री तथा दासी को अग्नि में जलकर मर जाने वाली को सती मानकर पूजना, मरे हुए पूर्वजों को पितर मानकर पूजना, पितरों को पत्तों में स्थापित करके पहनना, सूर्य चंद्र मंगल आदि ग्रहों को सोने चांदी के बनवाकर गले में पहनना, ग्रहों का दोष दूर करने का दान देना, संक्रांति व्यतिपात सोमवती अमावस मानकर दान देना, सूर्य चंद्र को ग्रहण लगने पर स्नान करना, डाब को शुद्ध मानना, हाथी के दांतों को शुद्ध मानना, कुआ पूजना, सूर्य चंद्रमा को अर्घ्य देना, डेहरी पूजना, मूसल पूजना, सीख पूजना, गणेश विनायक पूजना, दीपक की ज्योति पूजना, चोटी जडूला रखाना, देवता की बोलारी बोलना, देवता को भेंट चढ़ाने के वायदों को पूरा करते रहने से अपनी संतान को जीवित मानना, संतान को देवता के द्वारा दी हुई मानना। इतना सब कुछ पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया? देखो मैं समझाता हूँ इसको, अब ये समझ लो कि देखो अब बच्चे अब क्या समझ में आए, तो पता भी नहीं होगा क्या क्या चीज़ होगी क्या क्या नहीं। आप तो इतना समझ लो, कोई भी ऐसा काम जिसमें वीतरागता का पोषण नहीं हो रहा, क्या कहा? सबसे पहला तो क्या कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें वीतरागता का पोषण नहीं हो, कोई भी काम हो अगर वीतरागता का पोषण उसमें नहीं है या वीतरागता हितकारी नहीं बता रहा, इसका मतलब वो सच्ची क्रिया नहीं है या धर्मानुकूल क्रिया नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है? अगर भगवान को कर्ता धर्ता बताया गया है, क्या कहा? भगवान को या कह सकते हैं पर द्रव्य को कर्ता धर्ता दिखाया गया हो, तो वो क्या है कि वो भी धार्मिक क्रिया नहीं है, वो सब क्या है? लोक मूर्ता है। समझ में? तब कोई भी काम हो, इसमें बहुत सारे, अब जैसे एक नाम ले लो कि नदी में नहा लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सारे पाप धुल जाएंगे, हमारे शुद्ध हो जाएंगे। तो इससे क्या फायदा और क्या सार निकल रहा है? बोलो। अगर नदी में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते तो जो नदी में 24 घंटे रहने वाले हैं, मछली, मगरमच्छ, केकड़ा, वो सब तो क्या बन जाते? भगवान बन जाते। क्यों बन जाते? कि आप तो नहाने की बात कर रहे हो, वो तो 24 घंटे उसमें डूबे ही है ना, तो वो तो क्या हो जाना चाहिए? भगवान बन। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है? ये धर्म की क्रिया तो नहीं है, ये यथार्थ धर्म तो नहीं। और इसमें आगे क्या लिखा कि मैं भगवान को श्रीफल चढ़ाऊंगा, तो भगवान क्या कर देंगे? मुझे परीक्षा में पास कर देंगे। तो भगवान पास करने वाले आएंगे क्या? बोलो। तुम 1000 नरियल चढ़ाओ भगवान को, है ना, खूब बढ़िया दिन भर बैठे रहो आज मंदिर में कि भगवान कल पास कर देना, पास कर देना, और क्या करो? पूरी काफी क्या करो? खाली छोड़ के आ जाओ। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे? पास कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान किसी भी वस्तु का कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान का मतलब कोई भी परद्रव्य, कोई भी परद्रव्य किसी भी वस्तु का कर्ता धर्ता नहीं है। समझ में आई पहली बात क्या? कि अगर कोई भी काम वीतरागता को बताने वाला नहीं है और वीतरागता को पोषण करने वाला नहीं है और वो काम कर रहे हो, इसका मतलब वो क्या है? लोक मूर्ता है। दूसरी चीज क्या बताई मैंने? अगर परद्रव्य को करने धरने वाला बताया हो और ऐसा काम कर रहे हो, इसका मतलब वो भी लोक मूर्ता है। तीसरी चीज, अगर किसी भी प्रकार की वांछा की गई हो, क्या की गई हो? किसी भी प्रकार की वांछा की गई हो, फिर तुम काम कर रहे हो, इसका मतलब वो लोक मूर्ता है। जिनका यथार्थ स्वरूप, जो वीतरागी सर्वज्ञ नहीं है, हितोपदेशी नहीं है, उनको पूजना, उनकी पूजन आदि करना, वो क्या है? वो लोक मूर्ता है। क्यों? क्योंकि मात्र वीतरागी देव शास्त्र गुरु, या जो वीतरागी हैं वही देव शास्त्र गुरु, वही धर्म क्या है? पूजन करने योग्य है, अपनाने योग्य है, आचरण करने। और जो जिनमें ये लक्षण नहीं है वो कोई भी पूज्य नहीं है। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? कि अगर वीतरागता का पोषण नहीं है, भगवान को कर्ता धर्ता बताया गया है, किसी भी चीज की वांछा की गई है और कोई भी लॉजिक नहीं है, क्या कहा? कोई भी लॉजिक नहीं है उस काम को करने के पीछे, तो इसका मतलब वो सारी चीजें क्या है? लोक मूर्ता ही है, उनसे हमारा कोई हित होने वाला नहीं है।
ठीक है ना। और लोक मूर्ता को ऐसे भी हम कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ मैंने नहीं की तो इससे मेरा कुछ बिगाड़ हो जाएगा या नहीं होगा, बताओ। तो ये भी प्रश्न रखना भाई, अगर लोक मूर्ता ये सब करना होता ना तो आवश्यक में लिखा होता कि आवश्यक करना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी इससे समझ लेना कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, बोलो अगर मैं नदी में जाके नहीं नहाऊंगा तो मेरा कुछ बिगाड़ हो जाएगा क्या? है उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी बाकी सारी चीज़ें आप लगा लेना। बोलो नदी में नहीं नहाऊंगा तो मेरा कोई नुकसान हो जाएगा क्या? मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। समझ में आया ना? इसका मतलब वो आवश्यक नहीं है। तो ये चीज़ें लगा लेना। लोक मूर्ता मतलब क्या कि वीतरागता नहीं बता रहा हो, भगवान को करता धरता करने वाला बता रहा हो, किसी भी चीज़ की वांछा कर रही हो या फिर डराया जा रहा हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? लोक मूर्ता मतलब डराया जा रहा